क्या आपको लगता है डायबिटीज सिर्फ ज़्यादा मीठा खाने से होता है? तो शायद नहीं। बहुत लोग डायबिटीज को सिर्फ स्वीट्स और शुगर के साथ जोड़ते हैं, लेकिन रियलिटी में सिर्फ मिठाई ही नहीं, रोटी, चावल, ब्रेड, मैदा और कई प्रोसेस्ड फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। और यही कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोटी या चावल खाना बंद कर दीजिएगा। प्रॉब्लम तब होता है जब क्वांटिटी ज़्यादा हो, फिजिकल एक्टिविटी कम हो, वेट बढ़ रहा हो और बॉडी इंसुलिन का सही रिस्पॉन्स देना बंद कर दे। इंडिया में डायबिटीज़ एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है। कई लोगों को तो सालों तक पता ही नहीं चलता कि उनकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ी हुई है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो डायबिटीज़ तब होता है जब ब्लड में शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मली हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है जो शुगर को ब्लड के सेल तक पहुंचाता है ताकि बॉडी को एनर्जी मिल सके। लेकिन डायबिटीज़ में या तो बॉडी इनफ इंसुलिन नहीं बना पाती या उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाती। इसके कॉमन वार्निंग साइंस है, जैसे बार बार टॉयलेट आना, ज़्यादा प्यास लगना, बार बार भूख लगना, बिना वजह थकान रहना, नज़र धुंधली होना और जख्म देर से बढ़ना। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि टाइप 2 डायबिटीज़ कई सालों तक बिना सिम्टम के भी रह सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपकी मम्मी या पापा को डायबिटीज़ है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। डायबिटीज़ में जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन जेनेटिक्स आपकी डेस्टिनी नहीं है। जीन्स गन लोड कर सकता है, लेकिन ट्रिगर अक्सर आपका लाइफस्टाइल दबाता है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर में ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, फैमिली हिस्ट्री, हाई ब्लड प्रेशर, अनहेल्दी डाइट, पुअर स्लीप और क्रॉनिक स्ट्रेस शामिल है। और अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल ना किया जाए तो धीरे धीरे ये हार्ट, किडनी, आइज और नर्व्स को डैमेज कर सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल और रेगुलर हेल्थ चेकअप से टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर्स आपको फास्टिंग ब्लड शुगर या HbA1c टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं। HbA1c आपके पिछले लगभग 3 महीने के एवरेज ब्लड शुगर लेवल्स की जानकारी देता है। और याद रखिए, डायबिटीज सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है, ये पूरे बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। आपने अपना लास्ट ब्लड शुगर टेस्ट कब कराया था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही सिंपल मेडिकल एक्सप्लेनेशन के लिए फॉलो करिए।